Assalamualaikum students. Hope so you all are doing well. Today the topic of discussion is solids. सॉलिड्स को सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या हैं। सॉलिड सबसे पहले देख लेते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें जो होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रांग होती हैं मॉलिक्यूल्स की और टाइटली पैक होते हैं, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक होते हैं। देखते हैं कि स्लाइड में दिया क्या है कि सॉलिड इज ए स्टेट ऑफ मैटर, कि सॉलिड वो स्टेट ऑफ मैटर है विथ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, जिसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। पार्टिकल्स आर क्लोज पैक सो दे कैन वाइब्रेट बट नॉट फ्लो, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक होते हैं कि ये कैन नॉट वाइब्रेट, कि वाइब्रेट भी नहीं कर सकते, अपनी जगह से मूव करने का क्या, ये तो बिल्कुल वाइब्रेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड के दरमियान में कोई स्पेसेस नहीं होती हैं और इसीलिए इनकी जो क्लोज पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती मॉलिक्यूल में, और फिर क्या है कि ये वाइब्रेट भी नहीं कर सकते। मोर एवर दे कैन नॉट फ्लो। फिर क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड बॉडी क्या होती है, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट देती हूँ कि हर वो बॉडी जिसके पार्टिकल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान या जिसके पार्टिकल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। मींस जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो सारी रिजिड बॉडीज़ ही होती हैं। उसके बाद दे कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड इजीली, कि सॉलिड्स क्यों कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता। कॉम्प्रेस करना, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी वो फैक्टर है जिसमें क्या होता है कि प्रेशर लगा के किसी भी सॉलिड पे उसके मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस किया जाता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को देखें तो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है और वेरी कॉमन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनकी फिक्स्ड शेप होती है। क्यों फिक्स शेप होती है, इट्स ऑल अराउंड, इसका आंसर, इसकी रीज़न भी रिवॉल्व करता है अराउंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो सॉलिड्स होते हैं उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं और जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड हैं उनमें कोई स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी फिक्स शेप होती है। उसके बाद इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और ये हाई रिजिड होते हैं, इनकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, इट्स ऑल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और इनके दरमियान में कोई कोहेशन की फोर्सेस नहीं होती हैं और मॉलिक्यूल्स कैन नॉट वाइब्रेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोई स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को स्पेस ही नहीं मिलती, इतनी जगह ही नहीं मिलती कि वो वाइब्रेट भी कर सकें। ओके, कि जो सॉलिड्स होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। क्यों नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि जो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल्स में जगह ही नहीं होती कि उनको कंप्रेस करके एक दूसरे के ऊपर लाया जा सके। ओके, नेक्स्ट देखें, unlike gases, solid do not respond dramatically to temperature and pressure changes. We can study the solid state and make 5 general observation कि solid have a fixed shape and volume, जो कि हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट बात देखें तो पता चलता है कि solid are either crystalline और नॉन क्रिस्टलाइन, कि ये जो solids होते हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं भी हो सकते। ओके, सॉलिड डू नॉट कंप्रेस और एक्सपैंड टू एनी डिग्री। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब हम पिछले पॉइंट को देखें तो क्रिस्टल्स हम लोगों के पास हमेशा डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मीन जिस तरह का डायमंड होता है इस तरह क्रिस्टल, डायमंड एक्चुअली एक क्रिस्टल ही है। ओके, इस बात को याद रखना है कि हम लोग के पास जो सॉलिड्स होते हैं वो अपनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड डू नॉट कंप्रेस और एक्सपैंड टू एनी डिग्री, कि सॉलिड को बिल्कुल भी किसी हद तक भी बिल्कुल भी इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कंप्रेस किया जा सकता, क्योंकि जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस नहीं होती कि उनको एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस करके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को इनमें लाया जा सके। फिर बात करें तो इनकी डेंसिटी की, सॉलिड हैव ए स्लाइटली हायर डेंसिटी देन देयर कोरस्पॉन्डिंग लिक्विड, कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो लिक्विड से थोड़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी एक्चुअली में होती क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी और मैस का डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना मैस किसी भी बॉडी ने जितना मैस ऑक्यूपाई किया वो होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। मीन्स डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मीन्स मैस।
ओके, लास्ट पॉइंट, सॉलिड डू नॉट मिक्स बाय डिफ्यूजन, कि सॉलिड्स को डिफ्यूजन के फिनोमेना के थ्रू मिक्स नहीं किया जा सकता। अब बात करें कि डिफ्यूजन होती क्या है। डिफ्यूजन मूवमेंट होती है ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस अब क्या है कि गैसेस और लिक्विड में भी एक हद तक डिफ्यूजन का फिनोमेना फॉलो होता है, कि जहाँ कहीं भी मॉलिक्यूल्स अपनी लो कंसंट्रेशन में होते हैं वो क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल टेंड टू मूव टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक ग्लास को लें और उसमें हमने पानी फिल किया है जो कि एक लिक्विड है। अब क्या है कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक इंक ले लें, इंक का एक ड्रॉप जब हम पानी में डालेंगे तो होगा क्या, वो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी और पानी का कलर चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इंक का ड्रॉप अपनी ही जगह पे रहे। ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन में एज़ कम्पेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो होता क्या है कि जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो इन कंसंट्रेशन होते हैं और वो हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की तरफ मूव कर जाते हैं, तो वाटर में डिफ्यूजन का फिनोमेना एप्लीकेबल होता है। बट जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो हम ले लेते हैं कोई भी सॉलिड बॉडी, हम कोई टेबल को एग्जांपल रख लेते हैं, और अब होता क्या है कि टेबल के ऊपर अगर हम एक ड्रॉप ऑफ इंक डालते हैं तो क्या होगा, वो जो ड्रॉप ऑफ इंक है वो वहीं पे रहेगा, वो बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। इट्स ऑल ड्यू टू डिफ्यूजन का फिनोमेना सॉलिड्स में एप्लीकेबल नहीं होता। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा लेक्चर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट आगे कोई एजुकेशनल कन्फ्यूजन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।